आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाया था। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो ट्रिक थी, इसमें हमारे पास पहले हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, फिर वेलोसिटी टाइम के बीच में बनाया। अब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी यानी वेग और विस्थापन के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो चाहिए होगा विस्थापन और एक चाहिए होगा वेग। तो आए देखो, इसमें चाहिए हमें विस्थापन तथा वेग के मध्य ग्राफ हमें बनाना है। तो देखें, विस्थापन जो कि विस्थापन समीकरण हमारे पास होती है, वो विस्थापन समीकरण आप सभी को अब तो याद भी हो गई होगी। वो है y = a sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। और अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर निकाल के रखें तो साइन ओमेगा टी जो कि हमारे आगे काम आएगा वो हो जाएगा y/a। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। वेलोसिटी के लिए अभी हमने इक्वेशन निकाली थी, जो कि यहाँ जो समीकरण नंबर 1 लिखी है, इसका अगर हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमें वेग मिलता है, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग होता है। तो यहाँ वेग की समीकरण अब हम अवकलन करके तो नहीं बताएंगे और इसको सीधा लिखेंगे कि वेग क्या हो जाएगा हमारे पास, v = a ओमेगा cos ओमेगा t होता है सर। समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगी। अब देखें कि यहाँ पर वेग तो है हमारे पास, अब हमें चाहिए विस्थापन। यहाँ पर हमें वेग और समय के बीच में तो ग्राफ बना ही लिया, तो हमारे पास उस इक्वेशन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए जिनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हमें a ओमेगा जो कि कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, और इस cos ओमेगा टी को अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी y बना दें किसी भी तरीके से, तो ये हो जाएगी हमारे पास वेग और विस्थापन के मध्य संबंध, और उनके बीच में हम क्या बना सकते हैं? फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस cos ओमेगा टी को हमें रिप्लेस करना है किससे? विस्थापन के मान से। तो कैसे करेंगे कि हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो है ओमेगा टी। इस सर्वसमीका में थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। और अगर इस कॉस की वैल्यू हमें चाहिए तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। अगर कॉस की वैल्यू निकालें तो इस कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट। यहाँ तक की बात क्लियर है? कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में दी हुई है। ये y/a अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये साइन ओमेगा टी है, यानी y/a। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन का स्क्वायर हो रहा है तो y/a का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो यहाँ बन जाएगा, देखें यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट इज इक्वल हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के। ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक की बात क्लियर है? देखेंगे दोबारा कि हमने कहा कि विस्थापन और वेग के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो विस्थापन समीकरण y = a ओमेगा टी होता है। इसे साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y/a हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में वेग की जो समीकरण है, इससे पहले वाले में हमने सीखा है कि v इज इक्वल टू होता है a ओमेगा cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर वेग तो है हमारे पास, लेकिन विस्थापन नहीं है ना, इसके अंदर विस्थापन है लेकिन इसके अंदर वेग नहीं है। तो किसी भी दोनों इक्वेशन से दोनों वैल्यूज एक इक्वेशन में होना चाहिए ताकि हम उनके बीच में संबंध बना सके और उससे ग्राफ ड्रॉ कर पाए।
इसलिए हमने क्या किया कि कॉस ओमेगा टी को रिप्लेस करने की कोशिश की और इसको चाहा कि इसको बना देते हैं हम किसके बराबर, विस्थापन के रूप में। किसके रूप में बना देते हैं, विस्थापन के रूप में। तो ये कॉस ओमेगा टी को रिप्लेस करने के लिए हमने बोला कि सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर ओमेगा टी रखने पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका हो जाएगा रूट। और साइन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है यहाँ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। ये वाई अपॉन ए यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमें मिलेगी। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू कॉस ओमेगा टी की हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में। और यहाँ पर देखो विस्थापन, जो विस्थापन है ये विस्थापन हमें इस इक्वेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ रखेंगे। तो आइए बाई इक्वेशन 4 to 3, 4 से 3 में मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखो कि v इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का जो रूट होगा वो हो जाएगा ए, तो यहाँ पर ए लिख दिया और इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें कि वेलोसिटी और विस्थापन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ये रूट हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करें कि दोनों साइड हम इसका स्क्वायर कर दें। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो दोनों पक्षों में का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा देखो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर बाहर है, इन दोनों के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इधर से इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा देखो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के। देखो यहाँ पर अब इस साइड में जो नेक्स्ट इस वाली स्टेप में जो साइड में जो बचेगा यानी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये याद रखने के लिए है कि बचेगा जो इस साइड उसका हमें इस वाली इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो किसका भाग देंगे इस वाली समीकरण में, इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर का भाग देने पर अगर इसका भाग दे देते हैं तो यह बनता है वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। इसको लिखेंगे कैसे देखेंगे, यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है वी अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली जो समीकरण हमें मिलेगी ये बोलेंगे हम कि विस्थापन और वेग के बीच में जो ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें ये समीकरण यहाँ मिलेगी। और ये वाली जो समीकरण है ये समीकरण किसको डिनोट करती है, ये समीकरण बताती है गणित के दीर्घवृत्त को। किसको बताती है, दीर्घवृत्त की समीकरण कहलाती है। तो देखें यहाँ लिखेंगे यह दीर्घवृत्त प्राप्त होगा। तो देखिए कि दीर्घवृत्त कैसे प्राप्त होता है और किस टाइप से ग्राफ बनता है, वो ग्राफ हम बनाते हैं। तो आइए ग्राफ बनाते हैं।
तो आइए, जिस प्रकार हमने बोला कि ये समीकरण गणित के दीर्घवृत्त को निरूपित करती है, तो क्या इससे दीर्घवृत्त प्राप्त होगा? तो वह दीर्घवृत्त हम यहाँ बनाएंगे इस समीकरण के द्वारा। तो पहले मैं आपको वो दीर्घवृत्त बना के बता देता हूँ। इस टाइप से हमें इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये वेग की वैल्यू है और ये विस्थापन लिख देते हैं। तो विस्थापन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस का ए होगा यहाँ, और यहाँ होगा माइनस का ए, ठीक है। तो देखो कि यहाँ इस वाली समीकरण में अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं अलग अलग, तो क्या मिलता है कि y की वैल्यू हमने रखी पहले 0, तो यह लिखा है v, ये लिखा हुआ है, और प्लस y की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा पूरा 0। यहाँ पर बनेगा फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के। दोनों तरफ रूट लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का a ओमेगा। यानी जब y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ लिखता हूँ मैं कि y की वैल्यू और v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू जब 0 ली तो यहाँ पर आ जाएगा a ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर y की वैल्यू लेंगे अपन प्लस का a, फिर y की वैल्यू लेंगे माइनस का a, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टेबल बनानी है। तो देखो कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 लिखी तो प्लस का a ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, दूसरे टाइम करके देखते हैं क्या मिलेगा। लिखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर समीकरण में, प्लस y की वैल्यू रखेंगे a, ये a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1, ये हो जाएगा 1, तो यानी v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला माइनस 1 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 1 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू 0, यानी यहाँ पर आ जाएगी 0, और माइनस ए रखेंगे तो उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा a, तो वहाँ पर भी 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0, और जब a रखा तो 0, यानी इस पॉइंट पर मिलेगा, और जब माइनस ए रखेंगे तो भी यहाँ मिलेगा, और दूसरा वापस से 0 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, देखो जब सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी ये, और ये बन जाएगा हमारे पास दीर्घवृत्त, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि विस्थापन और वेग के मध्य खींचा गया ग्राफ एक दीर्घवृत्त प्राप्त होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया है। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे बढ़ते रहें। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा इस तरीके से ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।